नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने बच्चों के लिए लिखी पाती, गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए सीखने और आनंद का अच्छा मौका। कहा, इस समय नई चीजें सीखें और अपनी रुचियों को पहचानें। बरेली पुलिस पर बड़ा एक्शन, 2 एसआई सस्पेंड, एक लाइन हाजिर। एसएसपी अनुराग आर्या ने की सख्त कार्रवाई, सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर एसआई लाइन हाजिर। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी, ब्रजघाट पर प्रशासन अलर्ट, पौराणिक महत्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा, 10 दिन में चौथी बार बढ़े दाम। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे, डीजल 95 रुपये 20 पैसे। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किया अपने 5 प्रत्याशी। पुराना चेहरा अवनीश कुमार सिंह, उमेश द्विवेदी को भी बनाया प्रत्याशी। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर, आज 33 जिलों में लू का अलर्ट, 14 जिलों में आंधी और बूंदाबांदी की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगरा पहुंची मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो। आगरा में ताजमहल का दीदार किया, ताजमहल की डायना सीट पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई है। ताजमहल के सामने खड़े होकर कई फोटो अलग से भी खिंचवाए। ताजमहल के बाद होटल अमर विलास जाएंगे मार्को रूबियो। ताज की डायना सीट पर बैठकर मार्को रूबियो ने फोटो खिंचवाई है। आगरा में ताजमहल का दीदार किया है। ताजमहल के सामने खड़े होकर खिंचवाई फोटो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ताजमहल के बाद होटल अमर विलास जाएंगे मार्को रूबियो। अहम खबर आपको हम बता दें, ताज की डायना सीट पर बैठकर मार्को रूबियो ने खिंचवाई फोटो। आगरा पहुंचे मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो। लखनऊ से खबर है, बिजली विभाग के टेंडर में बड़ा घोटाला। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ी गड़बड़ी। सस्पेंड जीएसटी वाली फर्म करती रही काम, अधिकारी नहीं लगा पाए लगाम। सस्पेंड जीएसटी पर दिया गया टेंडर। बरेली में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा गोलमोल सामने आया है। मेसर्स अनीस खान पर बिजली विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी। सस्पेंड जीएसटी पर नहीं दिया जा सकता है टेंडर। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को पहुंचाया गया फायदा। सस्पेंड जीएसटी होने के बाद भी पेमेंट कर दिया गया। 18% जीएसटी रोक के पेमेंट किया गया और
जुनैद आलम का कारनामा चर्चाओं में। बरेली सिविल डिवीजन के वर्तमान में एक्सएन है जुनैद आलम। बरेली सिविल डिवीजन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर, बिजली विभाग के टेंडर में बड़ा घोटाला। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बड़ी गड़बड़ी। बिजली विभाग अक्सर चर्चाओं में रहता है। ताजा मामला मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से जुड़ा हुआ है। बरेली में एक फर्म को टेंडर होता है। टेंडर के दौरान ही फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। ऐसे में वो फर्म काम करती रहती है। अधिकारियों के साथ मिलीभगत से उसका भुगतान भी होता है। ये भुगतान थोड़ा बहुत नहीं, 50 लाख का भुगतान होता है। अब सवाल खड़ा हो रहा कि आखिर किस बिहाफ पे वो फर्म काम करती रही जब उसका जीएसटी सस्पेंड था। तमाम अधिकारी इन सवालों के जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब भ्रष्टाचार हुआ है, कमी हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपसी मिलीभगत के चलते अधिकारियों की ये पूरा कारनामा हुआ? तमाम तरह के अन्य आरोप भी लग रहे हैं, जिनको लेकर के भी अभी किसी तरह की कोई जो है सफाई नहीं आई। देखना होगा कि जिस फर्म जिसका नाम मोहम्मद अनीस खान ठेकेदार नाम से है, उसका सस्पेंड जीएसटी था, इसके बावजूद काम करती है, उस पर अब क्या कार्रवाई होती है? लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। बरेली पुलिस में बड़ा एक्शन, 2 एसआई सस्पेंड, 1 लाइन हाजिर। एसएसपी अनुराग आर्या ने की सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर एसआई लाइन हाजिर। अवैध हिरासत और मारपीट के आरोप में एसआई निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। महिला शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने का मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एसएसपी अनुराग आर्या ने की सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर एसआई लाइन हाजिर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध हिरासत और मारपीट के आरोप में एसआई निलंबित। अहम खबर आपको हम बता दें। अवैध हिरासत और मारपीट के आरोप में एसआई निलंबित। अनुशासनहीनता पर सख्त आदेश। सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर एसआई लाइन हाजिर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अवैध हिरासत और मारपीट के आरोप में एसआई निलंबित। अवैध हिरासत और मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन। महिला शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने का मामला।
हापुड़ से खबर है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी, ब्रजघाट पर प्रशासन अलर्ट। पौराणिक महत्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्रजघाट पर प्रशासन अलर्ट मोड में, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रजघाट पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर पादरी ने प्रिंसिपल से किया गैंगरेप। बेटे और सेक्रेटरी ने भी दिया साथ। नौकरी का डर दिखाकर दुष्कर्म। प्रिंसिपल ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेटे और सेक्रेटरी ने भी दिया साथ। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और है ऐसी खबर, जिले में खेतों के बीच जबरन विद्युत खंभे लगाए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्राम खरका के किसानों ने निजी कंपनियों और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि रोड मैप के विपरीत खेतों में खंभे लगाए जा रहे हैं, जिससे उसकी खेती और फसलों को नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। सीधा देखा पुलिस का खर्चा बच जाता है। सड़क डर के ले आते पंकज भैया एक बुलवा दिया था 100 रुपया वालों का। कासगंज में गंगा दशहरा पर्व के मौके पर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और मां गंगा की आरती उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की है। लहर गंगा घाट, हर की पड़ी, कादरगंज गंगा घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ये जेठ शुक्ल पक्ष में गंगा दशहरा होता है और गंगा दशहरा आज स्वर्ग लोक से गंगा माता को भागीरथी जो है मृत्यलोक में आवागमन हुआ। मृत्यलोक में आवागमन पर गंगा माता की 3 धारा हैं। एक तो मृत्यलोक में भागीरथी के नाम से, जहार नदी मृत्यलोक के नाम से, मंदाग्नि आकाश में, भोगवती श्री पाताल में। यह गंगा जी की 3 धारा हैं। अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आगरा से। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा। आगरा से खबर, यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। माफ कीजिएगा, खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो। एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। स्थानीय पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची, जांच जारी। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, भीषण हादसा, एक शख्स की जान गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जो कि आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नादवगढ़ की घटना है। यहाँ कैश वैन में सवार लोग थे। कैश वैन ट्रक में जो एक ट्रक खड़ा हुआ था एक्सप्रेस वे के किनारे, वहाँ ये कैश वैन जो बोलेरो गाड़ी है ये उसमें जा घुसी और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी बात यह है कि बड़ा सड़क हादसा था। तकरीबन 11 बजे का ये हादसा था। 112 नंबर की जो स्थानीय पुलिस और जो डायल 112 की पुलिस थी वो मौके पर पहुंची। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गरिमा, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। प्रयागराज में धार्मिक गतिविधियों के तहत स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म परिषद का गठन किया गया है। ये परिषद सनातन धर्म की रक्षा और धार्मिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया। गठित परिषद में कुल 5 सदस्यों की घोषणा की गई। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मनकामेश्वर मंदिर के महंत ब्रह्मचारी श्रीधरानंद को श्री मठाधीश एवं सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य सदस्यों को भी परिषद में नामित किया गया है। इस मौके पर बताया गया कि परिषद का उद्देश्य धार्मिक मूल्यों की रक्षा, सनातन परंपराओं और समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाना है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।